अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जाज़बा डायरी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप? अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये आज मैं आपको बताऊँगी इंजीर, और ये मेरा जो आजमाए हुए तरीके हैं ना, मैं आपको वही बताऊँगी। वैसे तो बहुत वीडियोस बनती हैं इस पे और बहुत ज़्यादा बोला भी जाता है, लेकिन मैंने इनको आजमाया है तो आपको मैं वही टोट के बताऊँगी जो मेरे आजमूदा हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं और इसे जन्नत का मेवा भी कहा गया है, ये तो सबको पता होगा, कुरान शरीफ में है। और ये इसकी देखने में शक्ल ऐसी होती है। ये ड्राई फॉर्म में है और जब ये ड्राई हो जाता है तो ऐसे ही इसे रस्सी में लगा के रख देते हैं तो ये सेव होता है। और ये वैसे मुझे 400 या 450 रुपये पाव मिला है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये तकरीबन हाफ़ केजी होगा। अगर आप इसे ड्राई फॉर्म में लेंगे 4 या 5 दाने तो ये मोटापा कम करता है और जोड़ों के दर्द में भी बहुत मुफीद है। गुर्दों को भी मजबूत करता है, रंग को भी निखारने में बहुत अहम काम करता है, कमर दर्द में भी बहुत मुफीद होता है और दिमागी कमज़ोरी में भी बहुत काम करता है। बच्चों को भी खिलाएं और बड़ों को भी। अगर खांसी हो जाए तो खांसी की शिद्दत को भी कम करता है और बलगम पैदा हो जाए तो बलगम को भी खारिज करता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत मुफीद है, जो बहुत अरसे से हो, दायमी कब्ज़ जिसे कहते हैं, अगर आपको हो गई है तो उसमें आप 3 या 4 दाने रोज़ाना लें सुबह निहार मुँह, तो बहुत फ़ायदा होगा। विटामिन ए और सी है इसमें, और आपको पता है विटामिन ए तो बहुत कम चीज़ों में पाया जाता है, इसलिए जहाँ से भी मिले तो आपको ज़रूर ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। खून साफ़ करता है, इसलिए रंगत भी ज़ाहिर निखरेगी। इसके इतने बेनिफिट्स हैं ना, अगर आपको बताने लगे तो एक वीडियो भी कम पड़ जाएगी। और ये जो आपको मैंने फ़ायदे बताए ये सिर्फ अभी ड्राई फॉर्म के हैं। और सर्दियों में ये मेरा रेकमेंडेड है कि आप एक ज़रूर अपने बच्चे को दें। अगर आपका बच्चा छोटा है, 3-4 साल का भी है, तब भी उसे एक ज़रूर डेली दिया करें। आपको यकीन माने इतने कोई फ़ायदे मिलेंगे ना इसके, आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। आप बच्चों से स्टार्ट करें, बड़ों को दें, ख़ुद लें, और इतना इसका मुझे लगता है कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। इतने ज़्यादा फ़ायदे मैंने इसके देखे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको भिगो के लेने से क्या असर होता है सेहत पे और स्टमक पे। सबसे ज़्यादा मैं आपको स्टमक का बताऊँगी, जो मैं ख़ुद आजमाया हुआ है। मैंने अपने बेटे के लिए ये किया था और मैंने बहुत से लोगों को बताया। यकीन माने ये सदका जारिया है। जिस चीज़ को मैंने बताया है उन्होंने ये रेमेडी की है और उन्होंने इतनी दुआएं दी हैं ना मुझे। और इंशाल्लाह आप भी अगर करेंगे तो आपका सारे मसले हल हो जाएंगे। ये मैं 2 लेती हूँ इंजीर, और उनको अच्छी तरह से मसल के आप अच्छी तरह से इसकी डस्ट, और इसमें जो ये देखें ये डस्ट अच्छी तरह से इसकी निकलती है, क्योंकि ये ऐसे ही खुला मिलता है। तो हम इसको अच्छी तरह से धो लें। 2-3 बार आप इसको धो के अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लें। उसके बाद तकरीबन हाफ़ गिलास में इसे भर के ओवरनाइट रख देती हूँ। अगर गर्मियाँ होती हैं तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, गर्मियाँ ना हो तो फिर बाहर इसको ढक के रख दें। ओवरनाइट ये ऐसे ही रखा रहे सोख करके, और उसके बाद जब आप पूरी रात इसको रखेंगे और उसके बाद देखेंगे ये कैसा हो गया। मैंने रात को भिगो के रख दिया था, एक आपको दिखाती हूँ। थोड़ा ये फूल जाता है और इसका कलर भी सारा बाहर निकल आता है। इसका मतलब है इसकी सारी तासीर पानी में आ जाती है। और जो चीज़ पानी में मिक्स हो जाए, पानी में इसको ओवरनाइट भिगो के रखेंगे तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। ये थोड़ा सा गर्म तासीर का होता है। अगर आप इसे वैसे ही लेंगे तो थोड़ा सा ये गर्म है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि गर्म मिजाज होते हैं, तो ये थोड़ा सा, वैसे भी ड्राई फ्रूट थोड़े से गर्म ज़रूर होते हैं। तो अब इसको मैं भिगो के रखा है तो अब ये थोड़ा सा जैसे ठंडा हो जाता है। ये किस लिए है अब मैं आपको बताती हूँ। ये है स्टमक के लिए। और मेरे बेटे को स्टमक से, जैसे आंत से कहते हैं ना कि उसको ब्लड आता था, ये बहुत ज़्यादा बॉटल्स पीने से, और जो ये हम सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करते हैं कोक वगैरह, और ये बहुत ज़्यादा पीता था। मतलब एक दिन में वो 1 लीटर वाली तो पी जाता था और मुझे नहीं पता चला। और उसको ब्लीडिंग होने लग गई थी, बड़ी आंत से जैसे कहते हैं ना ब्लीडिंग। कॉन्स्टिपेशन तो उसे नहीं हुई थी, पेट थोड़ा उसका ख़राब और ब्लीडिंग, कतरे आते थे उसको ब्लड के। तो यकीन माने मैंने उसके 2 साल उसका इलाज करवाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एलोपैथी, होम्योपैथी, हर जगह से मैंने उसको इलाज करवाया। डॉक्टर अल्लाह रहम करे ऐसे बुरी बुरी बीमारियां बताते थे ना,
बस बंदा तौबा करता है। फिर उसके बाद एक दिन मैंने, यकीन माने, ये मुझे किसी ने बताया भी नहीं, बस मुझे ऐसे ही पता था कि इंजीर को जन्नत का मेवा कहा जाता है, तो मैंने कहा क्यों ना ये मैं करके देखूं। फिर मैंने इसे पानी में भिगो के रखा और उसके बाद दूसरे दिन से अपने बेटे को देना शुरू किया। वो नहीं ले रहा था कि मुझे इसका मम्मा टेस्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट लेस सा हो जाता है जब पानी में इसका सारा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद मैंने इसे चम्मच से ऐसे अच्छी तरह से इसको दबा के पीस लिया और उसके बाद थोड़ी सी मैंने चीनी उसमें डाल दी और उसका टेस्ट इतना डिफरेंट हो गया ना कि चीनी भी मिक्स हो गई और वो भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट आने लगा। उसके बाद ये मैंने उसके मुंह में डाला, उसे कहा चबा लो, और उसके बाद उसको ये पानी पिला दिया। 2 में ऐसे ही उसको, यकीन माने आप, 3 दिन मैंने उसे दिया होगा और 3 दिन के बाद उसके कलर में भी फ़र्क आना शुरू हो गया और उसका पेट बिल्कुल ठीक हो गया। और माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, अब 3 साल होने वाले हैं, दोबारा उसे वो शिकायत नहीं हुई। आप भी ज़रूर आजमाएं। अगर किसी का स्टमक ख़राब हो, पेट ख़राब हो, इवन लूज़ मोशन हो, तब भी ये ज़रूर यूज़ करें। और ये रंग को इतना निखारता है ना, 3 दिन में ही मुझे वाज़ेह फ़र्क नज़र आने लगा। और ये अगर आप ड्राई फॉर्म में लेंगे तो ये पतला करता है, अगर आप ऐसे इसे भिगो के लेंगे, देखें ये थोड़ा सा फूल जाता है, तो ये जिस्म को फरबा बनाता है और वैसे बहुत अच्छा है, आप ज़रूर कीजिएगा। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और इसे गर्मियों में तो ज़रूर करें, क्योंकि सारा दिन अगर आप ये कर लेंगे ना, और ऊपर से ये जो पानी है ये लाजमी पिएं, आधा गिलास। एक बंदा दो भिगो के रखें एक बंदे के लिए, और सुबह इसको चबा के ऊपर से ये पानी पी लें। अगर बच्चे नहीं खाते तो उसमें चीनी मिक्स कर दें, लेकिन आप वैसे इसको चबा के ऊपर से पानी पी लें। मैं आपको गारंटीड कहती हूँ कि अगर खुदा न खास्ता लूज़ मोशन होंगे या पेट में कोई बड़ी आंत का मसला या कुछ भी होगा, इंशाल्लाह देखिएगा 1 हफ़्ते में आपका मसला हल हो जाएगा। आप जो डॉक्टरों से मायूस हो चुके होंगे, किसी का पेट का, आजकल वैसे ही खुराक हमारी ऐसी हो गई है कि मैदे के इतने मसाइल हो गए हैं, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। और वैसे भी ये मैदे की तेज़ाबियत के लिए भी बहुत मुफीद है। अगर किसी का मसला है तो ज़रूर यूज़ करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ये यूज़ किया है रेमेडी तो कैसा पाया इसको, और इंशाल्लाह बहुत ही मुफीद पाएंगे और मुझे दुआएं देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी सी रेमेडी या रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआओं में बहुत सारा याद रखा करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।